तो विलेन के कैरेक्टर में ही बोल्ड का काम भी आ जाता है। लड़कियां तो कितनी बहुओं के लिए, कितनी काम वालियों के लिए ऑन सेट। कि मैं स्वभाव से काफी प्रेमी टाइप आदमी हूँ। मुझे आए दिन प्यार होता है। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारे से, बहुत ही हैंडसम हंक आए हुए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरा इतना शानदार इंट्रोडक्शन के लिए। हैंडसम तो हो ना आप, उसमें क्या शक है। नहीं, हैंडसम तक ठीक था, आपने जैसे ही प्यारा कहा ना तो मैं थोड़ा दोस्तों, ये बहुत ही खुश मिजाज हैं। इनके जो मिजाज हैं वो आज कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अब आगे और क्या क्या बदलने वाला है, अभी अंदर की भड़ास निकलेगी दोस्तों। तो आलोक जी, सबसे पहले ये बताइए, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं। अलीशा, मैं भोपाल से हूँ। अरे वाह जी, झीलों का शहर। झीलों का शहर। वहाँ शहर के अंदर 7 झीलें हैं और वही मेरी फैमिली भोपाल बेस्ड है। भोपाल से ही मैं फिर यहाँ मुंबई आया। वैसे जॉब तो मैं मुंबई में पहले कर रहा था। मैं आरकॉम में जनरल मैनेजर था। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया वहाँ भोपाल में और फिर मैं यहाँ आया। हाँ, तो मतलब आप जैसे कि आपने बताया आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आप जॉब करते थे। मैंने अपना करियर की शुरुआत ही प्रोफेसरशिप से की थी। मैं करीब 12 साल था इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीआईटी भिलाई में था। 1988 से सन 2000 तक। और 2000 में ही जब छत्तीसगढ़ बना था ना मध्य प्रदेश से, तब फिर मैं भोपाल आ गया था। एक प्रोफेसर अचानक से बोल्ड इंडस्ट्री में कैसे कूद पड़ा। अब आप इसको ऐसा देखते हैं कि बोल्ड इंडस्ट्री या नॉन बोल्ड इंडस्ट्री, मेरे लिए तो एक्टिंग है। हाँ, मैं एक्टिंग प्रोफेशन में आया तो यहाँ जिस भी तरह का जो भी काम मिलता है और मुझे अप्रिसिएशन मिला जनता से कॉमेडी के कैरेक्टर्स में और विलेन के कैरेक्टर में, तो ये दो मैंने पकड़ लिए हैं। तो विलेन के कैरेक्टर में ही बोल्ड का काम भी आ जाता है। तो मतलब आपको बोल्ड करना ज्यादा मतलब कंफर्टेबल लग रहा है या फिर कॉमेडी, मतलब। देखिए, कंफर्टेबल तो ऐसा है कि मैं कोई भी काम जैसे करता हूँ तो उस कैरेक्टर में खो जाता हूँ। मैं कोशिश, क्योंकि देखिए मेरी कोई फॉर्मल एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो है नहीं। मैंने ज़िंदगी भर में प्रोफेसर था, उसके बाद फिर मैं मल्टीनेशनल्स में जॉब करता रहा, मैनेजर था एंड ऑल। तो मेरी कोई किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की मैंने ट्रेनिंग तो ली नहीं है। तो जो कुछ है मैंने यहीं सीखा है। और जो सबसे पहली चीज़ सीखी है, जब आप कोई भी किरदार जब करते हो तो आप उस कैरेक्टर में खो जाओ। तो मैं उस कैरेक्टर में, मान लीजिए जैसे कोई सरपंच है, सरपंच बन गया। आप सरपंच है जो छीना झपटी भी कर रहा है, लड़कियों का शोषण भी कर रहा है, बलात्कार भी कर रहा है। तो बस चूंकि उस कैरेक्टर में रहता हूँ तो मेरी आंखें बोलती हैं और मेरा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज पूरा वही रहेगा। तो आपने ऑन सेट अब तक कितनों की ली है। लड़कियां तो कितनी बहुओं के लिए, कितनी काम वालियों के लिए ऑन सेट। बहुएं, काम वालियां, भाभियां, ये सब मिला के मैं समझता हूँ 100 से ऊपर तो हो ही गया। मतलब दोस्तों, ये 100 से ऊपर तक काम वालियां, बहुएं, भाभियां सबकी ले चुके हैं। 100 से इनफैक्ट ज्यादा हो, क्योंकि 100 सवा 100 तो मैं सीरीज ही कर चुका हूँ। हाँ। उसमें पर सीरीज एक एक दो दो है, ऐसा कुछ रखे तो। और रियल लाइफ में कितनों की ली। ये तो सीक्रेट। ये तो सीक्रेट है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं स्वभाव से काफी प्रेमी टाइप आदमी हूँ। मुझे आए दिन प्यार होता रहता है। हाँ, रोज हो जाता है। हाँ, है ना? आए दिन मतलब कभी भी कोई भी खूबसूरत चीज देखता हूँ। जरूरी नहीं कि वो खूबसूरत महिला ही हो। खूबसूरत कोई नजारा है, कोई किताब है, कोई कुछ चीज है, तो मुझे मतलब रोमांस जागने लगता है। जाग जाते हैं, मतलब वो कीड़े जाग जाते हैं जो अंदर भरे हुए हैं। वैसे मैं आपको बोलती हूँ, मैंने आपको जब फेसबुक के शूट पे देखा ना, तो मुझे भी आप अच्छी लगी। हाँ, हाँ, थैंक यू। मैंने बोला बड़ा अच्छा आदमी आया है कोई तो।
हेमा सही आदमी को लेके आई है। हेमा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। हेमा जी की देन हो आप हमारे है ना टीम में। है। और हेमा जी से मेरी मुलाकात कैसे हुई, एक सीरीज हम लोग कर रहे थे, इसमें हेमा मेरी घरवाली बनी थी। अच्छा। उसमें मैंने उसकी पिटाई करी थी खूब, और पिटाई करते करते फिर उसका बलात्कार किया था। ओह। तब से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हाँ, हो गई। नहीं हेमा बहुत तो अच्छी है, हाँ, शी इज मेरी वेरी भी गुड बहुत अच्छी एक्ट्रेस। दोस्त। तो तब से फिर तो हम्म, हेमा जी ने हाँ, आपके लिए। हेमा मेरी जान है, हमारी फेवरेट हो गई है पहले से। हाँ हाँ, बहुत और बहुत मेहनती हैं। हाँ। इनफैक्ट मैंने सीरीज के दौरान मैंने उनको डायरेक्टर से डिस्कशन करते कि सर इधर से शॉट लगाइए, ये एंगल लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा, पूरी समझ है उनको, तो पूरी सजेशन फीड करती रहती है। हाँ। और मतलब आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ हाँ, कई बार प्यार हुआ। एक बार होता है, मैंने तो सुना है, नहीं ये नहीं कई नहीं, बार कैसा ना प्यार ना हो जाता है? ना ना, जो अच्छा। बोलते हैं एक बार प्यार होता है, मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, प्यार प्यार, कभी भी हो हाँ, सकता है। और वैसे भी मैं किस फिलॉसफी को मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। बाय बर्थ मैं जो विश्वास करता हूँ, एवरी मैन इज ए पॉलीगैमिस्ट। मतलब बहुपत्नी, मतलब ईश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो आए दिन फिसलता है। तो प्यार भी होता ही है। तो आप किस तरह का प्यार करते हो? मैं दो तरह का प्यार होता है, एक दिन में होता है, एक रात में होता है, तो आप कौन सा प्यार प्रेफर करते हो? देखिए, रात वाला प्यार तो मतलब हर 24 घंटे में एक बार रात आती है, तो हर रात जरूरत तो होती है प्यार की, वो तो एक अलग हो गया। दिन वाला प्यार, उसके कई मायने होते हैं, उसमें डिवोशन होता है, उसमें सेक्रीफाइस होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जहाँ जितना जरूरी रात वाला प्यार है, तो दिन वाला। कई महिलाएं जो गलती करती हैं अपने पतियों को या गर्लफ्रेंड जो है अपने बॉयफ्रेंड्स को, अक्सर मैंने देखा है ताने मारते हुए, अरे तुमको तो हर वक्त वही चाहिए रहता है। हाँ। अरे वही चाहिए, वही तो जिंदगी का 50% तो वही है, वही नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए होगा, मतलब सवाल ये उठा। तो वो ताने मारती हैं इसको, मतलब इस तरह से दिखाती हैं कि पुरुष को, लड़के को लेट डाउन करिए, क्या तुम तो हर वक्त जीभ लटकाए बैठे रहते। अरे क्यों नहीं लटकाएगा? हाँ, बराबर। हाँ, तो भाव खाती हैं और दूसती हैं, मतलब बोलती है कि तुमको हर वक्त वही चाहिए। मेरा सवाल यह है महिलाओं से कि क्यों नहीं चाहिए। इसी में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई खूबसूरत महिलाओं के लिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। मतलब ये कि स्त्री के इतना खूबसूरत शरीर है, ईश्वर ने दिया है, तो उसका सदुपयोग कीजिए या करने दीजिए। और जो ना करने दे वो, अब देखिए, पत्ती जब झड़ जाएगी दोबारा तो जवानी आएगी नहीं आएगी। तो हाँ। आपकी मर्जी है, चीज आपकी है, तो सदुपयोग कीजिए। हाँ, आप अपने आप को कितना बड़ा मर्द समझते हैं? ना ना, ऐसा तो नहीं कोई, मैं उस मुगालते में नहीं हूँ कि मैं बहुत टार्जन हूँ और 9 इंच का लेकर घूम रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, साधारण आदमी हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि समय के साथ चूंकि पढ़ने का शौक रहा है और फिर प्रैक्टिकल भी करते रहा हूँ, मुझे ट्रिक्स काफ़ी सारी मालूम है जो महिलाओं को पसंद आती है, इसलिए मैं महिलाओं में काफ़ी पॉपुलर हूँ। तो मतलब महिलाओं के प्ले बॉय हैं आप। हाँ, महिलाओं के टार्जन ही हुए ना फिर तो आप। हाँ, जिनके साथ भी एक बार संबंध रहता है तो वो मुझे पसंद ही करती है, नापसंद ऐसा मैंने किसी को बोलते नहीं सुना कि कोई मुझसे दोबारा न मिलना चाहे। तो ऐसा आप क्या कर देते हो एक्स्ट्रा ऑनरी कि वो महिला आपको कभी नहीं भूलती है? मैं उनके सुख का ज्यादा ख्याल रखता हूँ। हाँ, अपने सुख का नहीं। मेरा सुख तो बाद में मिल ही जाएगा मुझे। वेरी स्मार्ट। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मैं लालची नहीं हूँ कि पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम संतुष्ट हो जाओ, फिर देखिए, तो मेरे लिए तो है ही। मतलब आपके अंदर वो तूफान है अभी भी? हाँ हाँ, अभी भी क्या, भरपूर है। भरपूर मैं है। अच्छे के कान काट सकता हूँ। आप मेरी उम्र पर या मेरे बाल उड़ गए उस पर आपका ध्यान है क्या? नहीं, ये सब दिखावटी है। नहीं, वो
एक पुरुष होता है और ना। मर्द पुरुष और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो मतलब एक होता है ना कि जब एज हो जाती है, यानी मैंने सुना है 40 45 या 50 जब हो जाती है तो बाबू राव में प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, वो मतलब आपने सही सुना, और वो उन लोगों के साथ होता है बाबू राव की प्रॉब्लम जो कि दिमागी रूप से ऑफ हो जाते हैं। मतलब वो इस एक्ट में या लव मेकिंग में या इंटीमेसी बनाने में उनका झुकाव खत्म हो जाता है, नीरस से हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मतलब सीधा वार कर दोगे आप, आंखों से मार दोगे। देखिए, पुरुष के लिए एक चीज और बता दूं, महिलाओं के लिए तो आप देखेंगे जब लव मेकिंग के दौरान महिलाएं आंख बंद कर लेती हैं और फिर उनके दिमागी घोड़े चलने लगते हैं, दिमाग में वो संतुष्टि ढूंढती हैं। पुरुषों का एकदम उल्टा है, मर्दों का। वो बहुत फिजिकल होते हैं, जब तक वो छुएंगे नहीं, जब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक उनके अंदर वो ड्राइव क्रिएट नहीं होती। तो इसलिए मैन आर वेरी फिजिकल। तो अपनी नजर तो जिस भी खूबसूरत कन्या को पड़ी तो डिजायर तो पैदा होती है। वो डिजायर कैसे कैसे पैदा होती है, मतलब आप क्या सोचते हो उस टाइम? नहीं, अंदर हलचल होने लगती है, बाबू राव मचलने लगता है डॉल। और फिर आप उस महिला से बोलते हो कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आपको देख के? नॉर्मली तो नहीं, जिनसे दोस्ती हो जाती है और लगता है कि यहाँ दाल गल सकती है, उनसे पूछ तो जरूर लेता हूँ। और जब भी पूछता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ 70-75% महिलाएं मना नहीं करती मुझे। ऐसा नहीं कि मैं सबसे ही पूछ तक घूमता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन देख करके तो मेरा रिकॉर्ड ठीक ही ठाक मतलब है। अपना जादू चला देती हो। महिलाएं भी समझ जाती हैं कि ये प्रेमी टाइप इंसान है, और या शायद महिलाओं को भी मेरे जैसा पाश्विक टाइप, मतलब जो जानवर टाइप, मेरी लुक शायद जानवर प्रेम चोपड़ा वाली लुक है क्या? मैं जैसे किसी लड़की को ऐसा करके देख दूं ना तो उसको मतलब हलचल होने लगती है कि ये तो यार जाने क्या सोच रहा है, या जाने जानवर टाइप, तो शायद उसको पसंद करती है, आई डोंट नो। तो अच्छी पसंद, मतलब मैं काफी अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अच्छी फ्रेंड्स हैं। कभी जैसे कि ऑन सेट आपका सीन चल रहा है, इंटीमेट सीन चल रहा है, आपको अपनी बहू के साथ रोमांस करना है, तो कभी ऐसा हुआ है बाबू राव में हलचल हुई है ऑन सेट सीन चलते, जो कि आपने किसी को ना बताया हो? ऐसा देखिए आमतौर पर तो नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल एक्टर हूँ। आमतौर पर तो सेट पर तो आपको माहौल मालूम ही रहता है, हम लोग इंटीमेट सीन भी शूट करते रहते हैं तो 12-15 लोग इर्द गिर्द रहते ही हैं। लेकिन अभी हाल में ये घटना हुई थी इतने सालों बाद, जो कि मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैंने इंटीमेट एक्ट के दौरान, बड़ी खूबसूरत सी हीरोइन थी, मेरी बाहों में थी, और डायरेक्टर कमेंट्री करते रहते ना, हाँ सर अभी आप ये पकड़िएगा, लिप किस कीजिए, अभी उसके कानों को छुइए, शरीर पर हाथ फहराइए, ये सब चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड आई लॉस्ट माई कंट्रोल, और खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में थी और आई गॉट इरेक्शन। तो और क्या लड़की एकदम चिपकी हुई थी, तो शी मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट इट। बाद में फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी, लेकिन वो लड़की ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। और लेकिन मैंने बाद में फिर डायरेक्टर साहब से जिक्र किया कि साहब बाकी तो ठीक है, हम लोग अपना एक्ट कर ही रहे, आपकी ये जो कमेंट्री चलती रहती है सेक्सी वाली, वो थोड़ा कम कमेंट्री दिया करो, उससे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हिल जाता है आदमी। ये पकड़ो, यहाँ छुओ, हाँ, यहाँ हाथ लगाओ, और क्लियरली एक्सप्लिसिटली सुनते हैं ना जब अपन, तो और दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है हाँ। दिमाग। हाँ। तो अब मैंने आपको बताया मर्द का वो मतलब बहुत फिजिकल होता है, क्या सुन रहा है, मधुर बात, शरीर हाथ से क्या फील कर रहा है, देख क्या रहा है, तीनों ऑर्गन जो लग गए तो आदमी तो लूज कर ही जाएगा कंट्रोल। तो कभी किसी बहू ने आपका रेप किया है क्या, कि भाई ये ससुर अब मिल गया, रुको अब मैं आज ले ही लूं, हाँ हाँ हाँ, ये मेरी क्या ले पाएगा ये ससुर, मैं इसकी लूंगी? एक एक ये एक ओटीटी था प्राइम प्ले,
आज से 1-1.5 साल पहले, फिर बंद हो गया था। उसमें एक सीरीज करी थी सेक्सोथेरेपी, हाँ उसका सीरीज का नाम ही था सेक्सोथेरेपी। तो उसमें मैं जो रहता हूँ एक अपंग लाचार सा आदमी रहता हाँ हूँ, मिडिल एज्ड मैन, और पूरे शरीर में लकवा मारा हुआ है। तो उसमें जो लड़की रहती है, यंग एज की कोई रहती है, वो मेरा आए दिन आके शोषण कर रही है। और उसमें ऐसा सीन दिखाया है कि वो नई नई लड़की जवान हो रही है, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, तो किससे करे, घर वाले तो सब इधर उधर चले जाते हैं। हाँ, तो ये बेचारा सा अपाहिज आदमी पड़ा हुआ है, ये किसी से बोलेगा भी नहीं, हाँ, तो इसका शोषण करो। हाँ, तो वो मेरा शोषण करती होती है, प्यार करती होती है, और मेरा हम्म, हाथ पकड़ पकड़ के अपने शरीर पर फिराती है एंड ऑल ये सब। और चूंकि उसी लड़की की जिम्मेदारी रहती है कि वो मुझे नहलाएगी धुलाएगी एंड ऑल, तो उसमें वो लड़की मेरा बलात्कार करती है सेक्सोथेरेपी में। तो कैसा कैसा लगा आपको अपना खुद का बलात्कार करवाते हुए? अच्छा तो लगा। मतलब मजे बहुत लिए हैं आपने। देखिए वो तो सब एक्टिंग ही रहती है, लेकिन हाँ, एक्टिंग के साथ में मजे भी हो जाते हैं। हाँ बोल सकते हैं, नई नई चीजें हाँ, करते हैं, नए नए कैरेक्टर्स प्ले हम्म, करते हैं, तो कोई जैसे खूबसूरत कन्या ऑन सेट देख के, मतलब आपने जैसे बहुत सारे सीन कर चुके हैं कोई कई बहुओं के साथ, कई जी एक्टरों के साथ, जी। फिर अचानक से आपको एक नया माल दिख जाए, ओहो, नया माल। हाँ नया माल दिख जाए, हाँ, मतलब हाँ। नया कैरेक्टर, ओहो हो कितनी सुंदर है, आपने दूर से देख लिया, आप क्या फील करते हो उस टाइम कि नया शिकार मिला है? नया शिकार नहीं, देखिए सेट पर जैसे ही हीरोइंस को देखता हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं उनका टेम्परेचर देखता हूँ जाके। व्यवहार कैसा है? हाँ, क्योंकि अगर मुझे उसके साथ अगर सीन करना है हाँ, और स्क्रिप्ट मिल जाती है, अपने को पता लग गया कि मान लो फलानी के साथ करना है, ढिकानी के साथ करना है, तो मैं देख लेता हूँ अच्छा ये कैरेक्टर ये वाली एक्ट्रेस प्ले कर रही है, और उसका स्वभाव कैसा है, ये क्या, तो नाश्ते वाश्ते चाय वाय के दौरान ये सब मैं उसको ताड़ते रहता हूँ, और इनफैक्ट थर्मामीटर ही लगाता हूँ कि ये कैसा टेम्परेचर है, मतलब इसके साथ किस लिमिट तक जाया जा सकता है, वो कोऑपरेट करेगी नहीं करेगी, तो वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बिना उसके जब तक आपका पार्टनर जब तक आपके साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, आप अच्छे से सीन नहीं कर सकते। तो सेट पर कोई नई लड़की आती है तो उसको देखते तो हैं, समझने की कोशिश तो करते हैं। हाँ, फिर कैसे समझते हो, फिर जाते हो उसके पास? हाँ हाँ, हाँ, बाकायदा जा करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस जैसे किया तो आमतौर पर तो ये एक्ट्रेसेस समझ जाती हैं कि ये इंट्रोड्यूस करने आया है अपने आप को, जरूर इसके साथ मेरा सीन है। क्योंकि सभी तो प्रोफेशनल एक्टर है। हाँ, जो नहीं समझती तो फिर बोल देता हूँ कि हाँ। मैं इसमें तुम्हारा ससुर प्ले कर रहा हूँ, तो वो ससुर सुनती समझ जाती है कि अरे बाप रे, ससुर जो है मेरा बलात्कार करने वाला है। डेंजर ससुर, है ना? डेंजर। तो मतलब ये रोल प्ले करने में जो आपके ऊपर जो टैग है ना? तो ये आपको कितना प्रभावित करता है? मतलब अच्छा लगता है कि बढ़िया है? देखिए एक आपने सही कहा, टैग तो लगा ही है, बलात्कारी ससुर, या लेकिन कहीं ना कहीं जनता का प्यार भी मिल रहा है मुझे, क्योंकि जनता पसंद करती है मेरे उस कैरेक्टर को, तो चैनल के ऊपर OTT के ऊपर कमेंट्स देती है, तो दबाव बनता है कि नहीं इसी एक्टर को दोबारा कास्ट करना है। तो वैसे तो ये अपने आप में कोई बहुत सम्मान की बात नहीं है, बलात्कारी ससुर, लेकिन दिमाग से ये सब सोचना नहीं है, ये सब जो है जैसी स्टोरी की डिमांड होती है, हम लोग तो एक्टर हैं तो वैसा प्ले करते हैं। आपने कभी कोई अनकट का ऑफर आया आपके पास? अनकट का ऑफर आते तो रहते हैं। तो आपने उसके बारे में क्या सोचा है? बताया ना मैंने, सब कुछ तो एक्टिंग है, अगर पैसे सही है तो नॉट बैड। अनकट भी कर लोगी? हाँ क्यों जिस दिन आपने अनकट किया दूसरे दिन आपकी वाइफ आपको घर से निकाल देगी कि ये क्या कर रहे हो तुम? अब देखिए क्या है कि इस पर फिर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई कबीर का है, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल अपना आप पहचान। वाह 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 वाह। अब जिंदगी के जिस मुकाम पर मैं हूं, तो मैं
सब चीज़ें देखना चाहता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है बोलूँगा। सब चीज़ें सीखना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ जो संभव हो पाए। तो मेरे लिए तो वो एक मतलब आर्ट है। आपको अनकट से भी कोई परहेज नहीं मेरे है। लिए आर्ट फॉर्म है वो। हाँ, आर्ट फॉर्म मतलब ओपन रहता है पूरा। हाँ तो ठीक है ना, तो ओपन रहता है देखो तो तो, और हमारे दर्शक आपको अनकट में देखना चाहते हैं, बोला है, दिखा कमेंट देंगे। किया है कि आलोक जी से अनकट करवाओ। हाँ, दर्शकों का प्रेमी तो मुझे यहाँ तक लेके आया हुआ है। इंस्टा पे आपकी एक रील डाल दी थी तो उसमें लिख दिया किसी ने कि आलोक जी से अनकट करवाओ कैसे भी। अभी मैंने इनकी कहानी प्ले वालों की एक सीरीज करी, ये था लंगोट। हाँ। उसमें मैं पहलवान बना होता हूँ। हाँ। और दूसरे पहलवानों को हराता हूँ, जिसको हराता हूँ तो उसकी लंगोट वहीं अखाड़े में वो निकाल लेता हूँ। हाँ। और उसकी बीवी और लंगोट दोनों फिर ले जाता हूँ अपने उपयोग के लिए। तो उसमें वाकई की पहलवानी करी मैंने, वहाँ दो ट्रक रेत डाला, पूरा अखाड़ा बनाया असली। मैं अपने कॉलेज के ज़माने में पहलवानी किया करता था, अखाड़ा वगैरह, वो सब काम आया। तो जो भी ईश्वर ने हुनर दिया है मुझे, अगर अनकट करने लायक ताकत और हुनर है, क्यों नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, कैसे कैसे शौक आपका है। प्यार मिलना चाहिए बस। और शौक देखो दोस्तों, शौक नहीं, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब देखो दोस्तों, ये अनकट में भी उतर जाएंगे और सबकी छुट्टी कर देंगे, फिर दूसरों का क्या हाँ, होगा। ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ तो 100% देता हूँ। तो दूसरों की छुट्टी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा नहीं बोल सकता, लेकिन आई विल स्टैंड। हाँ चलो, हम अनकट आगे अगर प्लान करते हैं तो आप किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहोगे? एक तरफ रहेगी बिंदु, एक तरफ रहेगी हेमा, आप किसको चूज करेंगे सबसे तो पहले? बिंदु नहीं जानता, और मतलब याद नहीं पड़ वो रहा आपकी जो दूसरी ठकुराइन थी फेसबुक पे। हाँ हाँ हाँ। और एक तरफ हेमा रहेगी, तो सबसे पहले आप किसके साथ करना चाहोगे? हेमा मेरी फ्रेंड है, उसके साथ करूंगा। हेमा जी देख लो, सुन लो, आलोक जी 100% आपके। हाँ हाँ, उसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और मैं समझता हूँ कि हेमा भी मेरे साथ कंफर्टेबल होगी। हाँ चलो, डन रहा, डील डन करते हैं, वो भी पब्लिक के सामने। अच्छा, आपने कॉलेज टाइम में कितनी लड़कियां पटाई और कितनों का दिल तोड़ा, कितनों को अपनाया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़े हैंडसम रहे होगे आप, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी हैंडसम हो। मैं सबसे बड़ी बात, एथलेटिक अपने कॉलेज का नामी एथलीट था। हर एक स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करता था, और बैडमिंटन में यूनिवर्सिटी कैप्टन था मैं, जीवाजी यूनिवर्सिटी, फिट था। तो इसलिए लड़कियों का, जवान लड़कियों का प्यार तो मुझे मिलता रहा है। और गर्लफ्रेंड तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाकी प्यार तो मिलता रहा है। दोस्तों, प्यार मिलता रहा है मतलब समझ जाओ बहुत कुछ मिलता रहा है इन्हें, ठीक है। दोनों हाथों से लूटा है मैंने। हाँ देखो, ईश्वर की मेहरबानी रही है। हाँ, बहुत बारिश हुई है इनके ऊपर, है ना। हाँ, और कोई लड़की मतलब आपको दिल दे के रोई है आपके लिए? कभी बोला है आगे से आके कि जानू आई लव यू? आगे से आके तो नहीं, हर बार तो जब मैंने देख लिया कि सामने वाले के इंटरेस्ट है अपने में, तो अपन ने, मुझे ही अप्रोच करना पड़ा। लेकिन एक बार जब रिश्ते में आगे बढ़े और किसी कारण से फिर बिछुड़ना पड़ा, तो लड़कियां रोई तो हैं, महिलाएं रोई तो हैं, और मुझे बड़ा दुख भी हुआ उस वक्त। लेकिन मजबूरी रहती है कहीं, तो क्या कर सकते हैं।